ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। परवाह नहीं की, अन्याय के खिलाफ लड़ा, अपराध के खिलाफ लड़ा और सबसे ज़्यादा राजस्थान के नौजवानों को रोजगार, किसानों की आर्थिक व्यवस्था कैसे ठीक हो, हमारा प्रदेश आगे कैसे बढ़े, कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो, इसको लेके मैं लगातार विधानसभा के अंदर बोलता रहा, लड़ता रहा, संघर्ष करता रहा और लड़ते लड़ते कई बार निलंबित भी मुझे कर दिया गया। कई बार ऐसी स्थितियाँ हो गई कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दल मेरे खिलाफ खड़े दिखाई दिए कई बार। और 13 से 18 तक तो इस राजस्थान के अंदर विपक्षी भूमिका के अंदर हनुमान बेनीवाल था, तब कांग्रेस पार्टी के कम विधायक जीते और वो तमाम वसुंधरा जी के घर पर हाजिरी देते नजर आते थे। तब मैं अकेला विधानसभा के अंदर भी लड़ता था और राजस्थान की सड़कों में हुंकार भर रहा था। नई पार्टी भी बनाई, पहला किसान का बेटा हूँ जो खुद की पार्टी बनाई और उसके 3 विधायक बनाए, एक मैं खुद चुना और 2 शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों को यहाँ चुनाव जीता के राजस्थान की विधानसभा की दहलीज तक लाया। 57 उम्मीदवार लड़ाए और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, देश को आवश्यकता थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसलिए एनडीए का साथ दिया। एनडीए के घटक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके और नागौर की सीट से स्वयं लड़ा और आज मैं विधानसभा की अपनी सीट से चूँकि सांसद चुना गया और बहुत भारी मतों से नागौर के अंदर 52 से लेकर जितने भी चुनाव हुए उनमें सबसे बड़ी जीत हनुमान बेनीवाल की थी। आरएलपी से मैं चुनाव जीता हूं और आज मैं राजस्थान की विधानसभा का जो नियम है कि 14 दिन के भीतर भीतर सांसद बनने के बाद जब गजट नोटिफिकेशन हो जाता है तो 14 दिन के भीतर इस्तीफा देना पड़ता है एक पद से, इसलिए मैं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए अध्यक्ष जी के पास आया हूँ। और विधानसभा के अंदर रहते हुए उन तमाम वर्गों के, चाहे आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात हो, मैंने आर्थिक आधार के आरक्षण का भी समर्थन किया। गुजरों पर जब गोलियां चली उसको भी मामले को बार बार मैंने उठाया। जाट आरक्षण आंदोलन की बात भी चली, चाहे हरियाणा यूपी के अंदर हुआ, राजस्थान के अंदर जब ओबीसी की बात चली तो हमेशा हनुमान बेनीवाल ने तमाम जातियों का सामंजस्य बिठा के 36 कौम की बात करी और विधानसभा में सबसे ज़्यादा नौजवानों किसानों के लिए संघर्ष किया और माफियाओं के खिलाफ, चाहे पर्यटन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो और चाहे कितने भी बड़े हार्डकोर अपराधी हो, उनके खिलाफ हमेशा मेरा संघर्ष राजस्थान याद रखेगा। मैंने नागौर से हुंकार भरी और आंदोलन, देश के अंदर किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, सरकार ने कर्ज माफी की तरफ मंथन किया और अब भी मैं जब लोकसभा के अंदर जाऊंगा तो निश्चित रूप से बेरोजगारी और किसान ये मेरे प्रमुख मुद्दे रहेंगे। मैं मेरे भाइयों को नौकरियां दिलाने की कोशिश करूंगा। राजस्थान में जो 1,56,000 पद तो वो है जो सरकार बता रही खाली है और अगर उनमें पद बढ़ा दिया जाए जनसंख्या के आधार पर तो 3 लाख से ज़्यादा पद राजस्थान के अंदर खाली है। संविदा कर्मी जो नियमित होने के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं उनको भी नियमित कराएंगे और दिल्ली सरकार में केंद्रीय सेवाओं के जितने भी पद रिक्त हैं उनकी पैरवी भी लोकसभा के अंदर करूंगा। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसको लेकर मैं लोकसभा में तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा, लेकिन राजस्थान की सड़कों पे भी विशेष राज्य को दर्जा दिलाने के लिए मैं संघर्ष करूंगा क्योंकि राजस्थान सारे मापदंड रखता है। चाहे अरावली की पर्वतमालाएं राजस्थान के बीच से निकलती है, आपके चंबल के बीड़ राजस्थान के अंदर है, 3 स्टेट की सीमाएं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की लगती है। भारत पाकिस्तान की बहुत लंबी सीमा, मरुस्थलीय दौरे, ट्राइबल बहुत लंबा ट्राइबल बेल्ट है राजस्थान के अंदर, रेतीले दौरे हैं और अकाल भी खूब पड़ते हैं, दूर दूर तक पानी को लेकर एक अलग ही संस्कृति राजस्थान के अंदर नजर आती है। वो तमाम मापदंड जो विशेष राज्य के लिए आवश्यक है वो राजस्थान उन मापदंडों पर खरा उतर रहा है और हनुमान बेनीवाल राजस्थान को विशेष राज्य की पैरवी देश की सबसे बड़ी संसद के अंदर करेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को कोशिश करूंगा मनाने की कि वो राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दे ताकि न तो हमें टोल देना पड़े, टोल मुक्त राजस्थान हो। अब तो हम ये बात करेंगे कि टोल मुक्त देश हो, देश टोल मुक्त होना चाहिए, ये मेरे विचार रहेंगे लोकसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल के। और किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो, एक बार किसानों का कर्जा माफ किया जाए ताकि किसान जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो आर्थिक स्थिति किसानों की जो दयनीय स्थिति है, तो मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया को, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कि आप बार बार ये घटनाएं उठाते हो जिससे लोगों को मतलब बाकी नेताओं को ध्यान रखता। अलवर की जो घटना थी गैंग रेप की, अगर मीडिया नहीं उठाता तो नेता सोए रह जाते। ऐसी घटना नागौर के अंदर हो गई, लेकिन सरकार सो रही है। गहलोत जी का बेटा हार गया इसलिए परेशान है, उनको कुछ नहीं दिख रहा राजस्थान के अंदर। अब कुर्सी कैसे बचाई जाए और पायलट साहब मुख्यमंत्री बनने के लिए घूम रहे हैं, भाई मेरा प्रमोशन हो जाए। तो यहाँ कोई किसी की चिंता नहीं कर रहा है, हम इस प्रदेश की चिंता कर रहे हैं। हमने मंत्री पदों को ठोकर मारी 3-4 बार राजस्थान के अंदर
और दिल्ली में भी मजबूती से राजस्थान की पैरवी करेंगे, राजस्थान का सम्मान बढ़ाएंगे। राजस्थान के जितने भी उद्योग, चाहे नमक उद्योग हो, चाहे टंगस्टन, मार्बल और चाहे हमारी खनिज नीति हो, इसके अंदर भी हम बदलाव राजस्थान इसके बारे में करेंगे। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान और महत्वपूर्ण राज्य बने। हमारे जितने भी लोक देवता हैं उनको कई जगह राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, जो प्रमुख लोक देवता राजस्थान के, इनको लेकर हम दिल्ली से मजबूती से राजस्थान की पैरवी करेंगे, नौजवानों किसानों की पैरवी करेंगे और दिल्ली में राजस्थान का डंका बजाएंगे दिल्ली के अंदर। अब हम लोकसभा के अंदर करेंगे। पानी की तो हम विशेष पैकेज की मांग भी करेंगे, चूँकि पानी के मंत्री अपने राजस्थान से बन गए जल मंत्री, तो हम कोशिश करेंगे कि जल शक्ति वो राजस्थान के अंदर दिखाएं और प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले। कोशिश करेंगे, प्रयास जिस करेंगे। पार्टी ने आपको निलंबित किया, निकाला, दरकिनार रखा, उसी से आपने तालमेल किया। पार्टी तो बराबर कर दी ना मैंने खड़ी, जिस पार्टी ने किया वो निलंबित किया, तो मैंने उस पार्टी को वहाँ सबक भी सिखा दिया उस समय तुरंत ही। उसी से आपने अब तो हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्र मोदी जी, सुनो, मोदी जी से गठबंधन किया, विलय कभी नहीं होगा। 2023 में आरएलपी राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेगी, 2023 के अंदर। आपके समर्थक आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वो तो अच्छी बात है ना, देखना चाहते हैं। मैं भी आपको बहुत आगे देखना चाहता हूँ मीडिया के अंदर, मेरा भाई आगे बढ़े। हर आदमी चाहता है, चाहने पे कोई पाबंदी थोड़ी लगती है, और समर्थक चाहते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल ये चाहता है कि जो मुद्दे मेरे जन आंदोलन के थे उनको मैं पूरा करूं, मेरे राजस्थान का सम्मान बढ़े, हमारी बहन बेटी रात को 12 बजे भी सड़क पर निकले, मजा ले, कोई उनके सामने देख ले। कानून का राज वो राजस्थान के अंदर चाहता है, कानून का राज देश के अंदर चाहता है। तीखे तेवरों के लिए आप जाने जाते हैं संसद में। ठीक है, तेवर मेरे संसद में दिखाई देंगे, आप देखना पहले ही दिन जब मैं जाऊंगा संसद के अंदर। मेरे तेवरों पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। बयान दिया था कि जब मैं पहली बार सांसद चुन के जाऊंगा तब राहुल गांधी को पप्पू बोलूंगा। बोल दूंगा, अब जाने तो तुम तो मिले ही नहीं उस टाइम। ये तो सुनो, ये तो छोटी छोटी बातें, अभी देखना बड़े धमाके होंगे कहीं दिल्ली के। सर, बाई इलेक्शन में भी आपका गठबंधन बरकरार रहेगा या? ये अब मेरी बात सुनो, क्यों सर बाई इलेक्शन की तारीख आने दो। गठबंधन दिल्ली के लिए किया था हमने, ये हम कितनी बार कह चुके हैं कि राजस्थान में आरएलपी रहेगी। आरएलपी को खड़ा इसलिए किया, ये पौधा बढ़ेगा, वटवृक्ष बनेगा राजस्थान के अंदर। मंत्री पद की टिकट किसको देंगे सर? अब ये बातें अभी की थोड़ी यार, आप तो अभी तारीख तो घोषित होने दो। ये तो मेरे हाथ में ही है, सारी चीजें मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करो। आप है ना, खाली क्यों सर की बात क्यों करो, मंडावा भी तो है ना, वो कोई दूसरी जगह थोड़ा ही है। मेरी रेंज में ही है मंडावा, मेरी रेंज है, उतारूंगा क्यों नहीं। मैं तो 57 उम्मीदवार उतारे, शेखावाटी में भी उतारे, मेवाड़ में भी उतारे, हनुमानगढ़ गंगानगर में भी उतारे, तमाम उन जगहों पे उतारे जहाँ आवश्यकता थी, समय कम था। नहीं तो आरएलपी का बहुत बड़ा चमत्कार राजस्थान के अंदर। गठबंधन में रहा, मंत्री पद नहीं दिया। मंत्री पद हमारा मुद्दा नहीं था, मैं आपको बता दूं। मंत्री बनना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, उनको जिस हिसाब से अच्छा लगा। अभी कोई ऐसा नहीं कि मंत्री सारे एक साथ बना दिए, आगे भी हो सकते हैं मंत्री। घटक दलों का पूरा सम्मान प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एनडीए हमारा परिवार है और हमने मोदी जी के लिए गठबंधन किया है। और एक तरफ पप्पू था, एक तरफ मोदी जी थे, तो पप्पू से नहीं किया, बस हमारा मन था, हो गई बात। वो तो क्लियर कर दी कई बार। गठबंधन जारी रहेगा दिल्ली में, मोदी जी को मजबूत करेंगे दिल्ली में। ये मंत्री पद हमारा कोई इश्यू नहीं है, और न मैंने मंत्री के लिए लॉबिंग की। राजस्थान विधानसभा को कितना मिस करें? राजस्थान विधानसभा को तो मिस करूंगा। मेरी पार्टी यहाँ विपक्षी भूमिका के अंदर लड़ेगी पूरी एक एमएलए साहब कहाँ गए हो, ये भोपालगढ़ से एमएलए साहब है। हमारी तीसरी एमएलए जो मेड़ता से इंदिरा बावरी है, वो आदि ना, तो बिल्कुल विपक्षी भूमिका निभाएंगे। और मैं तो आ जाऊंगा ना, जब सड़कों पर आवश्यकता होगी, हनुमान बेनीवाल अगुवाई करेगा, या मैं भी विपक्षी भूमिका निभाऊंगा राजस्थान में, लड़ूंगा। रिक्वेस्ट करिए कि बीच में सदन में मुझे आने दीजिएगा। वो तो इनका अध्यक्ष का बहुत सन है मेरे ऊपर, बहुत ही बड़ा, वो बरकरार रहेगा। नहीं, पिछले वालों को तो अलग सन था, इनका एक विकट स्थिति ये है कि जिन लोगों के 60-60 साल और 100-100 साल से मकान बन गए, चाहे शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, और वो मकान जब बने थे उस समय कोई नियम कायदे नहीं थे, जहाँ वो अंगोर गोचर की ज़मीनें भी पंचायतों के अधीन आती थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन आती थी। उसके बाद 2004 के बाद गोचर अंगोर की भूमि पर कोई निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन फिर सरकार ने एक सर्कुलर निकाला कि गोचर की भूमि के अंदर अगर आप बराबर की ज़मीन दोगे वहाँ पे दूसरी खातेदारी की, तो गोचर की भूमि में आपको नियमन पट्टे कर दिए जाएंगे। तो ये बंजारा जाति के मेरे भाई मेरे सामने खड़े हैं, आप लोग यहाँ, इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ नागौर के अंदर, और इनके सैकड़ों मकान तोड़े में मौके पर चला गया था, उस समय मैंने रुकवा दिया। लेकिन फिर हाईकोर्ट ने इनके मकान तोड़ने का आदेश दिए। ऐसे आदेश यही नहीं, बीकानेर में प्रतिपक्ष नेता के इलाके के अंदर नोखा में धरना चला, वहाँ भी मैं गया था। राजस्थान में सैकड़ों ऐसे मामले हैं जहाँ गोचर की ज़मीनों के ऊपर 100-100, 150-150 साल से लोग अपने मकान बना के और अपना वहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं
कि अगर वो बराबर की ज़मीन खरीद के देते हैं या बराबर की ज़मीन दूसरी खातेदारी में देते हैं तो उन सब के पट्टे सरकार को जारी करनी चाहिए, ज़मीन के बदले ज़मीन, ये सरकार को आदेश करना चाहिए। इस मामले में आज मैंने प्रदेश के राजस्व मंत्री से लंबी टेलीफोन पर बात करी है, आवश्यकता पड़ी तो मैं मिलूंगा। इन लोगों के आशियाने उजड़ने नहीं चाहिए और अगर आशियाने जबरन उजाड़े गए तो हम इनके साथ फिर इनके घरों इनकी पैरवी करने के लिए जाएंगे। है ना? ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।